ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। आप उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है? ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोल रहे हैं? दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास जब से छिना है तब से चिराग पासवान मीडिया की सुर्खियों में बने हैं। और बड़ी खबर यह है कि राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक मिलने पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखिए, श्याम रजक और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के विशेष दूत जो हैं वो चिराग से मिलने पहुंचे हैं। बिहार की सियासी गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि तेजस्वी के साथ चिराग जा सकते हैं। इस बीच मीडिया से मुखातिब हुए हैं दोनों और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कि भाई हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने तो आज मैं स्वयं मंत्री होता। पर मंत्री बनने का लालच ना मुझे है, ना मेरे परिवार में किसी को है, ना मेरे पिता को कभी रहा था। और आज जिस लालच में आप अपने भगवान का अनादर होते हुए आप देख रहे हैं, और यही तमाम बातें, और बल्कि आज आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि भाई खास तौर पर पासवान समाज इस बात को देखे कि भाई किस तरीके से रामविलास पासवान जी का अनादर हुआ है। और उनके छोटे भाई जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है? पासवान समाज ये देख रहा है, दलित समाज ये देख रहा है। और ख़ास तौर पर मेरे नेता ना सिर्फ पासवान समाज, ना सिर्फ दलित समाज, बल्कि हर जात में, हर धर्म में उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। हर कोई ये देख रहा है। भाई मुझे तो पिछले 3 दिन से यही ना फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए भाई, आप ही लोगों के वीडियो पे और इन लोगों के वीडियो पे भी पढ़ लीजिए। जो ट्वीट ये लोग कर रहे हैं या जो बातें पशुपति कुमार पारस जी और बाकी उनके जो सांसद लोग कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए। उसी से ही जनता की नब्ज आपको पता चल जाएगी। बिहार में 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है एमएलसी का, क्या लगता है? भाई 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मैं अपनी सीटों के बारे में कहूँगा, एक तरफ जहाँ मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी ये चुनाव जीतेंगे, जिस तरीके से जन समर्थन, जो जनप्रतिनिधि इसमें मतदाता होते हैं, उनका रुझान, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पार्टी की सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ देखने को मिल रहा है, वहीं इस बात की मैं निंदा भी करूंगा कि जिस तरीके से मेरे एक प्रत्याशी जो कि कोसी जोन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, छतरी यादव उनको कहा जाता है, गंगा सागर जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गंगा सागर उर्फ छतरी यादव जी, जो कि सहरसा मधेपुरा से जो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके से जानलेवा हमला कल रात उनके ऊपर किया गया। आप अगर तस्वीरें देखेंगे, गाड़ी स्कॉर्पियो जिस तरीके से, उनकी जो भी गाड़ी थी वो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, रात में उनको होश नहीं आया है, तो जिस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। भाई राजनीति में आप नीतियों का विरोध कीजिए ना, एक दूसरे का मौखिक आप विरोध कीजिए, पर इतना डर कि उनके ऊपर आप जानलेवा हमला करा दें, इतना डर कि आप व्यक्ति को आप समाप्त ही कर दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बिहार की जनता ये देख रही है भैया कि हम लोगों के ऊपर एक के बाद एक किस तरीके से, भाई चिराग पासवान का कसूर आज की तारीख में क्या बताएं ना, कि मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बिहारियों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? नेचुरल है। आज देश में 2 धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल कर करके इस मनुवादियों को परास्त करने का काम। तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी, 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है
वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? तो क्या लगता है मैं तो BJP के विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है, और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। आपने चिराग पासवान को सुना, साथी श्याम रजक भी मौजूद थे। उन्होंने बात को स्पष्ट किया और कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, 12 जनपद आवास को खाली कराया गया है, कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। साथ ही आगामी जो राजनीति है और कई राजनीतिक मायने जो निकाले जा रहे हैं, देखना होगा आगे क्या कुछ तस्वीरें बनती है, क्योंकि बिहार के सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चा है। अब खबर ये भी आ रही है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी चिराग के पटना स्थित आवास SK पुरी पार्क पहुंच चुके हैं और वहां पर मुलाकात का दौर है। ये भी माना जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसका एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ जो तमाम पार्टियां हैं एक साथ नजर आएगी। बहरहाल आगे क्या कुछ खबरें आएगी आपको अपडेट कराएंगे। आप हमारे साथ देखते रहें। बहुत धन्यवाद आपका।